प्रभु यीशु ने जो किया उसकी तुलना में संत योहन स्वयं अपने सुसमाचार की सीमितता महसूस करता है। आप सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, हम पास्का काल के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और कल हम पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान ने उनके शिष्यों के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाया और पेंतेकोस्त के दिन वे पवित्र आत्मा के विशेष वरदानों से भरकर, उनकी कृपादानों से भरकर प्रभु यीशु के गवाही बन गए। आज के सुसमाचार संत योहन अध्याय 21 पद संख्या 25 से हम पाते हैं, जहां पर संत योहन अपना व्यक्तिगत अनुभव हमसे बांटते हैं। हम जानते हैं संत योहन प्रभु यीशु के काफी करीब थे। उसका मृत्यु और पुनरुत्थान ने उनका अनुभव किया और पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और प्रभु यीशु की गवाही बन गए। वह इस आयत 25 में हमें यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। प्रभु यीशु ने जो किया उसकी तुलना में संत योहन स्वयं अपने सुसमाचार की सीमितता महसूस करता है, जिसका अर्थ है कि यीशु के बारे में लिखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। सुसमाचार के ये शब्द यीशु के व्यक्तित्व और पृथ्वी पर उसके जीवन काल के दौरान उनके कार्यों की महानता का सार प्रस्तुत करता है। उनके चमत्कारों और शिक्षाओं से अनगिनत जिंदगियां बदल गई और ईश्वर के प्रेम और दया की शक्ति को यीशु ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। यहां पर केवल यीशु द्वारा किए गए सभी कार्यों का एक अंश दर्शाता है। सुसमाचार के ये शब्द हमें अपने जीवन में यीशु के अपने व्यक्तिगत अनुभव पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत योहन अपने सुसमाचार का उद्देश्य इन्हीं शब्दों से दोहराते हैं। उनके सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 31 और 22 में हम इस प्रकार पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं संत योहन के सुसमाचार का उद्देश्य। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीहा ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। मेरे भाई और बहनों, आइए हम सब प्रभु यीशु को करीब से व्यक्तिगत रूप से अनुभव करें और उनकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरकर नया जीवन प्राप्त करें। आमीन।